दोस्तों जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों MQ-9 नौसैनिक चीनी पनडुब्बियों का शिकार करने के लिए 2 मॉड्यूलर पोड प्राप्त करना चाहती है। जी हां दोस्तों, उन्नत MQ-9B ड्रोन खरीदने के लिए भारतीय सेना की योजना भारतीय नौसेना द्वारा शुरू की जा रही है और जल्दी एक सौदा जिसके लिए तीनों सैन्य शाखाओं के प्रतिनिधियों के एक पैनल द्वारा पुनर्मूल्यांकन के बाद त्रिसेवा के रूप में एक निष्कर्ष के लिए प्रमुख के बजाय 18 इकाइयों की खरीद के लिए सहमत हुए हैं। दोस्तों पहले 30 इकाइयाँ खरीदनी थी, पर अब दोस्तों 18 ड्रोन ही खरीदे जाएंगे, प्रत्येक 6 के साथ 30 इकाइयाँ, जबकि नौसैनिक संस्करण को एंटी सबमरीन युद्ध क्षमताओं से सुसज्जित किया जाएगा। नौसेना 2 मॉड्यूलर पोड की खरीद पर विचार कर रही है जो हिंद महासागर क्षेत्र IOR में चीनी पनडुब्बियों का शिकार करने के प्रयासों में अपनी एंटी सबमरीन युद्ध क्षमताओं को व्यापक बनाने के लिए पेशकश कर रहे हैं। न्यूमेटिक डिस्पेंस पोड जो एक 10 ट्यूब डिस्पेंसिंग पोड ANSSQ-36B एंड ANSSQ-62F डायरेक्शनल कमांड एक्टिव सोनोबॉइस सिस्टम या ANSSQ-53G डायरेक्शनल फ्रीक्वेंसी एनालिसिस एंड रिकॉर्डिंग ब्लॉय का पता लगा सकता है। पानी के नीचे की वस्तुओं को ध्वनि डेटा इकट्ठा करने और जो मानवयुक्त PATI समुद्री गश्ती विमान पर बोझ को कम करने में मदद करेगा। जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम मैरीटाइम रडार की पेशकश कर रहा है जिसमें एक उल्टा सिंथेटिक एपर्चर रडार मोड है और यह स्वचालित पहचान प्रणाली, रिसीवर और ऑप्टिकल और इंफ्रारेड वीडियो कैमरा को भी ले जा सकता है। सेंसर की यह व्यापक सारणी हम हजारों वर्ग समुद्री मील सतह के जहाज़ों की वास्तविक समय की पहचान प्रदान करती है। जनरल एटॉमिक्स 3 और मॉड्यूलर पोड की पेशकश कर रहा है जो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना को अधिक रुचि देगा, क्योंकि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर अधिक मुखर चीनी रुख का मुकाबला करने के लिए भूमि हमला संस्करण खरीदने की योजना बनाई जा रही है। दोस्तों भारतीय नेवी में जो PATI विमान यूज़ किया जाता है दोस्तों वो बहुत ही महंगा आता है और उसको संचालन के लिए भी काफ़ी खर्चा आता है। पर दोस्तों अगर MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन को सर्विलेंस के लिए उपयोग किया जाए PATI की जगह, तो वो भी ऐसा ही काम करता है। दोस्तों उसमें भी पोड लगे होते हैं और वह पानी के नीचे अगर कोई सबमरीन चल रही है तो उसका भी पता लगा लेता है, या कोई आवाज़ आ रही है तो उसकी भी डेटा इकट्ठा कर लेता है। मतलब हर तरह से हर टेक्नोलॉजी इन पोड के साथ आती है। तो दोस्तों हम जैसे 30 की संख्या में पोड खरीद रहे हैं, अगर हम 18 विमान खरीदेंगे तो एक के साथ 2 पोड खरीदेंगे। तो दोस्तों कभी भी, और उसको वायुसेना के लिए भी जनरल एटॉमिक्स ऑफर कर रही है कि भारतीय वायुसेना भी उसको उपयोग में लिया जाए ताकि सर्विलेंस के लिए किसी और ड्रोन पर भी उसको लगा सके। दोस्तों ये पोड बहुत ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं और बहुत ही शानदार क्वालिटी है। दोस्तों अमेरिकन जो ये पोड है जनरल एटॉमिक्स ऑफर कर रही है, दोस्तों इनको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत इसको भारत में ही निर्मित करना चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों? और भारतीय वायुसेना के जो दिए जाएंगे MQ-9B प्रीडेटर विमान, उनमें भी दोस्तों ये सर्विलेंस के लिए पोड को लगा सकते हैं ताकि ये LAC पर जो चाइना की सेना है और वो आए दिन अपने हथियार लगा रखते हैं, उनकी एक एक जानकारी ये कैमरे में रिकॉर्ड कर लेगा। दोस्तों इनकी टेक्नोलॉजी पर कोई शक नहीं किया जा सकता, बस इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इस तरह की टेक्नोलॉजी को भारत में निर्मित किया जाना है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि पहले तो 10-10 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदने थे, पर अब उसको कम करके 18 से 24 क्यों कर दिया है? दोस्तों इनकी कीमत ज़्यादा थी और अमेरिका इसकी कीमत को कम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ। भारत ने कहा था कि आप थोड़ी कीमत कम कर दीजिए, 24,000 करोड़ समथिंग में इसके लिए रुपए बता रहे थे, तो भारत ने कहा लगभग आप 22,000 करोड़ रुपए कर दीजिए। तो इसके लिए भी अमेरिका तैयार नहीं हुआ, तो फिर भारत ने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम 18 से 24 विमानों को ही खरीदते हैं। और दोस्तों ये MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन जो पहले कहा जाता था कि भारतीय नौसेना तो सबसे पिछड़ी हुई समझा जाता था, और पहले बजट दोस्तों इंडियन आर्मी और भारतीय वायुसेना के लिए बनाया जाता था और बाद में कुछ रह जाता था तो वो नौसेना के लिए। पर दोस्तों नौसेना ने अपनी क्वालिटी को इस तरह से इनहेंस किया है कि अब वो भी MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन भी भारतीय नौसेना की वजह से ही आ रहे हैं, क्योंकि नौसेना अड़ गई थी कि ड्रोन चाहिए तो वही चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा ड्रोन हम उपयोग नहीं करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों एक सुपर कैरियर का भी निर्माण करने की योजना बनाई जा रही है। जो दोस्तों आइनस विशाल बनाने वाले थे हम तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, उसको अब सुपर कैरियर में कन्वर्ट किया जा रहा है। मतलब सुपर कैरियर दोस्तों 60,000 से 65,000 टन से ऊपर होता है। और दोस्तों और नौसेना ने दोस्तों PATI विमान भी आपको पता है कि ये भी एंटी सबमरीन हंटर विमान कहते हैं इनको भी, ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और चाइना की सबमरीनों को इस तरह से शिकार कर सकते हैं कि मतलब आप चूहे की तरह चूहे जिस प्रकार से चूहे को बिल्ली मारती है उस तरह से ये शिकार कर देते हैं। तो दोस्तों चाइना वैसे परेशान तो है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी में क्वालिटी तो है, तो दोस्तों भारत को ऐसा करना चाहिए कि बोइंग के साथ अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके PATI विमान को ही भारत में ही निर्मित करना चाहिए। और ये तो दोस्तों इनमें तो जॉइंट वेंचर की बात हुई है, आगे क्या होता है ये तो रिपोर्ट आएगी, तो मैं आप लगातार जुड़े रहिए चैनल से। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों, क्योंकि इस पर अगली कोई भी रिपोर्ट आते ही मैं आपको सूचना कर दूंगा क्या भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ इन
ड्रोन को खरीदेगा या डायरेक्ट ऐसे ही खरीदेगा या टेक्नोलॉजी की बात नहीं होगी। दोस्तों मुझे लगता है कि मेंटेनेंस और ओवरहॉल की तो बात हुई है और अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की भी बात हो रही है विथ इंजन। जी हाँ दोस्तों, विथ इंजन की टेक्नोलॉजी देगा अमेरिका भारत को। तो MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन जैसे अगर ड्रोन की टेक्नोलॉजी भारत के पास आ जाती है तो फिर चाइना और पाकिस्तान को खदेड़ने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों आपकी क्या राय है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे लिए आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, राय देना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।